श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, कल है गुरुवार का दिन, 15 फरवरी 2024 गुरुवार का दिन। गुरुवार के दिन जो है पड़ रही है षष्ठी तिथि और साथ ही गुप्त नवरात्र का छठा दिन है। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बात बात पर झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, या आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, या फिर आपके जीवन में जो है धन की वृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, या फिर दोस्तों आपका कोई अधूरा कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, या आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो काफ़ी लंबे समय से पूर्ण नहीं हुई, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों बस आपको चंदन की 7 बिंदी वाला उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो सारी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने। पहला जो उपाय है वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपकी मनोकामना काफ़ी लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, या आपके जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है चंदन। जो पीला चंदन आता है ना, वो आपको ले लेना है। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब साथ में आपको एक कटोरी भी लेकर जानी है। सबसे पहले आप थोड़ा सा चंदन जो है कटोरी में डालिए, थोड़ा सा पानी डालकर इसका जो है पेस्ट बना लीजिए। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। और अब आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चंदन है जिसका आपने पेस्ट बनाया है, उसकी आपको 7 बिंदी लगानी है जलाधारी पर ही। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि जलाधारी पर ही पूरा शिव जी का परिवार विराजमान है। अब जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली होती है, उसके साथ वाली उंगली जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, और अनामिका उंगली से आपको जो है जलाधारी पर सबसे पहली जो बिंदी है वो आपको लगानी है गणेश जी के स्थान पर। अब गणेश जी का स्थान जलाधारी पर राइट साइड पर होता है। जो जलाधारी का राइट साइड होगा उसी साइड गणेश जी का स्थान होता है। तो पहली बिंदी आपको लगा देनी है और मन ही मन आपको अपनी मनोकामना कहनी है। जो भी मनोकामना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और अपनी मनोकामना मन ही मन कहनी है। और आपको ये बिंदी जो है एक बिंदी पहली गणेश जी के स्थान पर लगा देनी है। अब जो दूसरी बिंदी है वो आपको लगानी है दोस्तों कार्तिक जी के स्थान पर। अब जहाँ गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी पर राइट साइड पर, वहीं लेफ्ट साइड पर कार्तिक जी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको दूसरी बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए मन ही मन अपनी मनोकामना कहते हुए इस बिंदी को लगा देना है। अब जो तीसरी बिंदी है वो आपको माता अश्वसुंदी के स्थान पर लगानी। माता अश्वसुंदी का स्थान जलाधारी पर ही बीच में होता है। आप ध्यान से देखना कि जलाधारी पर मोटी सी लाइन बनी होती है बीच में, वही माता अश्वसुंदी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको तीसरी बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और मन ही मन आपको अपनी मनोकामना अवश्य बोलनी है और इस बिंदी को आपको लगा देना है। और जब चौथी बिंदी है वो आपको लगानी है जहाँ से जल जो है नीचे बहकर गिरता है ना, जब हम शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तो जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, चौथी बिंदी आपको वहाँ पर लगानी है और मन ही मन आपको अपनी मनोकामना अवश्य ही कहनी है। अब 5वीं बिंदी आपको लगानी है पार्वती जी के हस्त कमल पर, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है और जहाँ नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, वही पार्वती जी का हस्त कमल होता है। तो वहाँ पर आपको 5वीं बिंदी लगा देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और मन ही मन अपनी मनोकामना स्मरण करते हुए। उसके बाद 6ठी बिंदी जो आपको लगानी है, जहाँ शिवलिंग विराजमान नीचे गोल कटी भाग होता है, तो वहाँ पर आपको पीछे की साइड एक बिंदी लगा देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और अपनी मनोकामना मन ही मन स्मरण करते हुए। अब 7वीं बिंदी आपको जो लगानी है वो आपको लगानी है शिवलिंग के ऊपर और आपको मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है और अपनी मनोकामना अवश्य ही कहनी है और 7वीं बिंदी आपको लगा देनी है। और दोस्तों जब भी आप बिंदी लगाओ ना, जब आप मतलब 7 बिंदी लगाओगे तो 7 बार आपको चंदन लेना है अनामिका उंगली में। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और आपको जल जो है इतनी धीरे चढ़ाना है कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप कर सको। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है, भगवान से विनती करनी है जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए, और आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है आपके जीवन से दुर्भाग्य को खत्म करने के लिए, आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करने के लिए और आपके भाग्य को चमकाने के लिए।
इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेनी है 7 चने की दाल, साथ ही आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब जो आप चने की दाल लोगे वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आपको शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है। अब जो आपके पास 7 चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है, जो लोटे में जल है उसी से गीली कर लीजिए। फिर इस चने की दाल को आपको शिवलिंग के ऊपर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ डाला है वो आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, जलाधारी पर ही गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। थोड़ा सा जल आपको कार्तिक जी स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, उसके बाद माता अशोक के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और थोड़ा सा जल आपको पार्वती जी के हस्त कमल पर, और जितना भी जल बचेगा वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है मनोकामना कहिए। जो भी आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है या आप अपने जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करना चाहते हो, धन की कमी पूरा करना चाहते हो, माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करे, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए और भगवान को विनती करके प्रणाम करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वह भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, अब चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हो, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, या आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या फिर आपकी जो किस्मत है आपसे रूठी हुई है, आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र जो आप लोगे कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। यदि आपको बेलपत्र कहीं से नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग के ऊपर से उठाकर भगवान से विनती करके उठा सकते हो और उसे धोकर जो है इसका प्रयोग कर सकते हो। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल और 1 चम्मच आपको शहद लेना है। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो बेलपत्र है, अब जो बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती हैं जहाँ पर मिलती है ना, जो बीच में डंडी होती है, 2 पत्तियों के बीच में डंडी होती है दोस्तों, वहाँ पर आपको अनामिका उंगली से शहद लगाना है। 1 बिंदी आपको शहद लगा देनी है। उसके बाद इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपनी मनोकामना मन ही मन कहते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। आपको जल जो है इतनी धीरे से चढ़ाना है कि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। उसके बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, आप अपनी रूठी हुई किस्मत को चमकाना चाहते हो तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। गुरुवार के दिन बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।